नमस्कार दोस्तों। एचडीएफसी एएमसी ने अपना बोनस अनाउंस कर दिया है और ये बोनस का एग्ज डेट रखा है 26 नवंबर 2025 को। बोनस का रेशियो जो है 1:1, मतलब वन बोनस शेयर मिलेगा एवरी वन शेयर, मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा। तो देख लेते हैं इस बोनस जो इशू किया है उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बोनस का रेशियो क्या है, 1:1 है और इसका शेयर का फेस वैल्यू क्या है, 5 है। जो आपको मतलब में नहीं है, आप जस्ट ये देखिए बोनस रेशियो 1:1, मतलब एक शेयर मिलेगा, एक शेयर के बदले एक शेयर दूसरा मिलेगा, मतलब शेयर डबल हो जाएगा। कब अनाउंस किया था, 15 अक्टूबर 2025 को। और इसका रिकॉर्ड डेट क्या है, 26 नवंबर 2025। उस दिन ही रिकॉर्ड डेट है, उस दिन एक्स डेट है, उस दिन ही आपका जो ये शेयर प्राइस है एच डी एफ सी एमसी का, वो हाफ हो जाएगा क्योंकि बोनस मिलेगा 1:1। अभी देख लेते हैं ये बोनस एक्चुअली क्या होता है। सिंपल मैथ में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 एच डी एफ सी एम सी शेयर एक्स डेट से पहले खरीदा है 5400 के भाव में। बिफोर बोनस आपका पास 100 शेयर है 5400 के भाव में, मतलब आपका पोर्टफोलियो का कितना हो गया, 5,40,000। और बोनस अनाउंस होने के बाद आपको और 100 बोनस शेयर मिलेगा, क्योंकि 1:1 के करके दिया है तो 100 शेयर मिलेगा। तो आफ्टर बोनस आपका शेयर कितना हो जाएगा, 200। मगर थियोरिटिकली ये जो एक्स बोनस प्राइस है वो हाफ हो जाता है। तो मतलब आपका पोर्टफोलियो का कितना रहेगा, 200 इंटू 2700, मतलब आपका जो शेयर प्राइस है वो तो हाफ हो गया और शेयर जो है वो डबल हो गया। तो पोर्टफोलियो वैल्यू 5,40,000 ही रहेगा, मतलब आपका बोनस लेने के बाद भी आपका सेम ही पोर्टफोलियो रहेगा, कुछ इंक्रीज नहीं होगा। मगर बोनस इंक्रीज से क्या होता है, आपका शेयर इंक्रीज हो जाता है। जो आपका परसेंटेज ऑफ ओनरशिप वो चेंज नहीं करता, मगर लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट देता है। क्योंकि अभी देखिए एक शेयर का दाम है 5,400, तो कितना रिटेल लोग पार्टिसिपेट करेगा, ज्यादा खरीदेगा नहीं, डिमांड भी कम रहेगा। मगर जब इसका लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाएगा, कैसे, ये आप जब हाफ हो जाएगा 2700, तो ज्यादा लोग खरीदने की कोशिश करेगा, तब ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस धीरे धीरे अप होने लगता है, मगर उसका थोड़ा टाइम लगता है। अभी देखते हैं अकाउंटिंग और ईपीएस इम्पेक्ट क्या पड़ता है। देखिए ईपीएस में आपका थियोरेटिकली कुछ भी अर्निंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ईपीएस आपका हाफ हो जाएगा, वैल्यूएशन भी सेम रहेगा और मार्जिन जितना भी फाइनेंशियल चीज है सब कुछ सेम रहेगा, तो बोनस से उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंपनी, अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो कंपनी बोनस ही क्यों इशू करता है। बोनस इसलिए इशू करता है क्योंकि एक नंबर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रिवॉर्ड देता है। उनको कोई कैश पे नहीं करता, मगर एक रिवॉर्ड देता है कि मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस आए, साथ में शेयर को का लिक्विडिटी बढ़े। कभी कभी क्या होता है कि एक अपने शेयर खरीदा है 100 रुपया में, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5,000 6,000 हो गया। तो कंपनी किस क्या करते हैं, उसको बोनस कर दे के शेयर प्राइस को कम करता है, जिसके वजह से वो लिक्विडिटी बढ़े। तो लिक्विडिटी बढ़ेगा तो ज्यादा आपका ट्रेडिंग एक्टिविटीज होगा, ठीक है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर लोग आएंगे, वही है। और चौथा क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है। जब भी बोनस देता है या जब भी एक शेयर का प्राइस कम होता है, तब वो शेयर का प्राइस धीरे धीरे अप होता है। तो थियोरेटिकली तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर लॉन्ग टर्म में कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं होगा, मगर लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। अभी देखते हैं टैक्स ट्रीटमेंट इसके ऊपर क्या होता है। जब भी आप कोई बोनस शेयर लेते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं आता है। टैक्स कब आएगा, जब वो बोनस शेयर को सेल करेंगे। इसलिए जब भी बोनस शेयर मिले
तब टैक्स को, जब बोनस शेयर मिले तब उसको सेल करेंगे, तो सेल करने से पहले आपका टैक्स का कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, मगर बोनस शेयर जब मिलेगा तब आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो देख लेते हैं उसका प्रोस क्या क्या है, मतलब एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज है, इंस्टिंक्ट वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगा, शेयर होल्डर में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा, ज्यादा रिटेल कस्टमर आएगा, मतलब आप और हम जैसा। और रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, ईपीएस थोड़ा हाफ हो जाएगा, कैश बेनिफिट भी कुछ नहीं है, शॉर्ट टाइम में वोलेटिलिटी होता है। और बाई जो होता है वो प्योरली बोनस के ऊपर होता है, मतलब जब बोनस डिक्लेयर करता है तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मगर जब भी बोनस प्राइस का एग्जिट आता है तो धीरे धीरे लोग सेल कर देते हैं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहता है। तो अगर अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग खरीदे या नहीं खरीदे एक्स डेट से पहले। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो खरीदिए, इसमें बहुत ही लॉन्ग टर्म में बहुत ही फायदा देता है। अगर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है तो ये थोड़ा सा रिस्की है। तो आपका बोनस का कब एलिजिबल होगे, जब आप इस शेयर को एक्स डेट पे होल्ड करेंगे। अगर एक्स डेट से पहले अगर आपने बेच दिया तो बोनस शेयर नहीं मिलेगा। तो अभी चार पांच कॉमन डाउट है जो इसको क्लियर करते हैं कि इसके ऊपर टैक्स होगा या नहीं। नहीं, टैक्स नहीं होगा। कोई ओनरशिप चेंज होगा या नहीं, नहीं होगा। कोई डिविडेंड इन चेंज होगा या नहीं, डिविडेंड भी कोई चेंज नहीं होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तभी आप एचडीएफसी एएमसी के बिजनेस को के ऊपर इन्वेस्ट करें और उसका बोनस शेयर में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।